सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फिर पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँचे थे। पिछली क्लास में जो था हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सेकंड थ्योरम, ठीक है। उसके बाद में हमने इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका थोड़े से पॉइंट लिख लिए थे स्टार मार्क करके। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ गए थे क्या प्रूफ करने के लिए। हमने देखा कि अंडर रूट पी जो है, पी अगर प्राइम नंबर है तो अंडर रूट पी जो है, जो सारे नंबर है, अंडर रूट पी जो सारे नंबर्स है वो सारे नंबर हो जाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर। तो उस चीज को बार बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में प्रूफ करने के लिए। तो क्या पढ़ लिया हमने हमने पढ़ लिया था प्रूव दैट रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट टू तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टर्म जो है, अब हम नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी इर्रेशनलिटी प्रूव करेंगे, अब हम इर्रेशनलिटी किस चीज़ की प्रूव करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, अपन अपने बुक निकाल लेंगे। फिर सेकेंडली आगे बढ़ते हैं। रूट टू का दिया हुआ है इज एन इरेशनल नंबर। रूट थ्री का इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए बोला है। उसके बाद में कुछ कुछ बोला है कि सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है। 3 रूट टू इज इरेशनल, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। तो जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसका रूट थ्री का भी मैं करवा देता हूँ तुमको। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये एग्जाम आपके इसमें दिया हुआ है, क्या बोले, क्वेश्चन पे सॉल्व किया हुआ है। रूट थ्री का इरेशनलिटी सॉल्व किया हुआ है। तो आई अंडरस्टैंड दैट की मैं आपको करवा देता हूँ। चलो रूट थ्री की भी करवा देता हूँ और फिर उसके बाद में अपन समझते हैं आगे, है ना। तो इसी चीज को अब हम क्या कर रहेंगे, प्रूव दैट, वो बोला जाएगा आपको कि प्रूव दैट अंडर रूट टू नहीं, अंडर रूट थ्री, प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज एन इर्रेशनल नंबर। ये चीज प्रूव करने के लिए बोली जाएगी। तो ठीक है, हमने एक मेथड जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया था। इस क्लास में क्या है ना, इस क्लास में हम थोड़ी सी ये स्टेप बाय स्टेप चीज देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज क्या है। फर्स्ट चीज हमने जो कर लिया उसको, कि हम जो रूट थ्री है उसको हम a बाई पी के फॉर्म में लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देख लो कैसे मैं चुटकी बजा के आपको इस चीज का सॉल्यूशन दे दे रहा हूं कि फर्स्ट हमने रूट थ्री को a बाई बी मान लिया, सेकेंडली हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया। फिर थर्ड चीज हमने मान ली कि a स्क्वायर बाई 3 है तो a बाई 3 भी हो जाएगा। तो वैसे ही हमने मान लिया कि a इज इक्वल्स टू 3c, ये मान लिया। चौथी जो बात थी, चौथी बात में ये आ जाएगा कि चौथी बात में बेटा ये आ जाएगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। पांचवी बात में ये आ जाएगा कि जो हाँ s3 स्क्वायर, तो जो पांचवी बात है उसमें ये आ जाएगा कि बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर छठी बात हम क्या लिख देंगे, सिक्स्थ बात हम लिख देंगे कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, ए और बी में। बाकी अगर ए और बी दोनों में कॉमन है तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुए, मतलब रूट थ्री जो है इर्रेशनल नंबर हो गया। ये हमने एक मोटा सा फटाक से मैंने 5 स्टेप 6 स्टेप में तुमको यही करके दिखा दिया। हर क्वेश्चन के लिए ऐसा कर सकते हैं बच्चा। क्यों? क्योंकि जब अपना दिमाग क्लियर है, जब हमारा फंडा क्लियर है, किसी भी चीज का मैथ्स का यही है, अगर फंडा क्लियर है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को हम चुटकी बजा के सॉल्व कर देते हैं। कैसे, मैंने रूट थ्री को सरल सी 5 से 6 स्टेप में करके बता दिया कि ए और बी, तीन जो है ए और बी के इसमें कॉमन है, तो ये इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर इस चीज को पूरे अच्छे से जानना है तो बेटा तुमको रेगुलर क्लासेस आना पड़ेगा और अपने फंडों को मजबूत करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम जो है अब इसको ही, इस चीज को ही अब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं जो कि हमने कल किया है। ठीक है बेटा, अगर मैं रूट थ्री का बता दे रहा हूं ना तो फिर रूट 7 का भी ऐसे चलेगा, रूट 5 का भी ऐसे चलेगा, रूट 11 का भी ऐसे चलेगा, रूट 13 का भी ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर रूट पी है, अंडर रूट पी है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे।
आंसर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और आसान सी स्टेप्स में इसको समझते हैं। वही सेम टू सेम कहानी है। लेट अस assume the contrary that √3 is a रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 हमने लिख दिया। मैं क्या है ना इसको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 1 हमने लिख दिया। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी डेट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो √3 एक रेशनल नंबर है बच्चा, रेशनल नंबर है तो दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। वेयर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, वेयर a and b आर को-प्राइम नंबर्स है। तो को-प्राइम नंबर्स है मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। मैथमेटिक्स में बेटा कॉन्ट्ररी करना ये क्या है ना, एक इसकी एक ब्रांच है। समझो जरा, मैथमेटिक्स में क्या है ना, चीज़ों को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका जो है वो ये भी है कि चीज़ों को कॉन्ट्ररी मानना और फिर उसको कॉन्ट्राडिक्शन उसका प्रूफ करना और फिर आंसर लाना। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने जो इसमें सीखी, ये हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बेटा, हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। तो मेरे बच्चों हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, तो ये जो है ये सब जगह फंडा अप्लाई होगा। हमने मान लिया कॉन्ट्ररी मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। अगर √3 रेशनल नंबर है दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम a/b लिख सकते हैं या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कल मैंने बताया था बेटा कि कैसे a और b को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनके बीच में हाईएस्टली 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे कल की बात आज भी समझा देता हूँ कि अगर 4/6 है तो इसको तो बेटा तुम 2/3 लिख सकते हो ना, तो 8 लास्ट तुम 2/3 लिख सकते हो, 8 लास्ट तुम 2/3 लिख सकते हो। तो ये जो लास्ट है, जब भी रेशनल नंबर में मिलेगी इनका हाईएस्टली कॉमन 1 होगा, इसलिए हम इसको को प्राइम्स बोल देते हैं। ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट से हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है बेटा, हाईएस्ट से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बेटा वो 1 है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। मैंने बताया सेकंड स्टेप क्या कर लेंगे बेटा, सेकंड स्टेप क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a = √3b, बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा। b का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a यहीं कहीं रह जाएगा, तो a = √3b ऐसा लिख सकता हूँ। उसके बाद में स्क्वायर कर देता हूँ, तो बेटा ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये b का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये चीज़, बहुत ही आसान चीज़ है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a = √3 का स्क्वायर जो है, √3 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 3 × b²। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बेटा बता देना, यहाँ तक भी अगर किसी को समस्या आ रही है तो भी बता देना बेटा। a² = 3 × b², ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो √3 का स्क्वायर किसी भी रूट का, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ बेटा, अगर मान लो √x है, उसका अगर स्क्वायर किया तो उसको क्या लिखते हैं, x का रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 और ये बाहर था 2 से 2 कट जाता है, x की पावर 1 आ जाता है, तो ये x आ जाता है, इसीलिए √3 का स्क्वायर 3 आ गया। इतनी सी बात तो मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आती होगी, इतनी सी बात तो बेटा सारे बच्चों को समझ में आती होगी। नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन उठाओ, मैसेज करो कि सर हमको तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो कॉल पे समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ तक समस्या समझ में आ गई। सेकेंड स्टेप तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट स्टेप देखी, हमारा सेकेंड स्टेप तक यहाँ तक हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड स्टेप पे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या बोलता है, ये स्टेप्स इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि तुम्हारे दिमाग में रहे कि करना क्या है। सबसे पहले √3 को a/b में लिख लेना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, हम लिख देंगे बाय थ्योरम 1.2, बाय थ्योरम 1.2 ऑफ
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, कौन सी थ्योरम? बाय थ्योरम 1.2 ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से अगर इफ p divides a square तो p also divides a। तो सिमिलरली यहां से क्या देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू बी स्क्वायर आया है, तो मतलब 3 क्या एक फैक्टर आया, तो अगर ये फैक्टर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। दैट इज वी कैन राइट दैट कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो 3 क्या हुआ, सो हम क्या लिखेंगे, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए का फैक्टर है, मतलब सो हम अब यहां से क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर c क्या है, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? आराम से समझ लो इसको बिल्कुल। ओके बेटा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, फॉर सम इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव हो या फिर a इज अ वेयर c इज कुछ भी इंटीजर है, कल भी बेटा समझा उसको लिख देना, सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर, तो a इज इक्वल टू 3c हो गया। हम लिख सकते हैं, हम थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमने देखा कि अगर p डिवाइड p मतलब कोई सा भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, तो हमने लिख लिया ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज ए इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो ए जब 3 ए का फैक्टर है तो 3 ए को हम 3 के कुछ मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो ए को हमने 3 से लिखा, सी इज सम इंटीजर। ठीक है, 3 स्टेप तक तो हमने कर दिया। ठीक है, कॉन्ट्ररी माना, कॉन्ट्ररी मानने के बाद में स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद में हमने देख लिया कि a जो 3 है वो a का एक फैक्टर है, तो a इज इक्वल टू 3c, हमने 3 काम किए। ठीक है, a बाई बी माना, दोनों को स्क्वायर करके a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर निकाला, फिर a इज इक्वल टू 3c माना। ठीक है, ये जो राम कहानी बेटा, ये तो तुम आराम से कर लोगे, ये तो आराम से कर लोगे, जब समझ में आ जाएगा और 2-4 बात बेटा तुम खुद इसको कर लोगे तब। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट पुटिंग a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1, इसको बेटा नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो a इज इक्वल टू 3c पुट कर दिया, तो a इज इक्वल टू 3c पुट किया, तो 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था 3b स्क्वायर, 3c का स्क्वायर, तो 3 तिया बेटा 3 का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। बेटा ये जो 3 है, ये 3 बेटा इधर आ जाएगा, ये 3 जो है 3b स्क्वायर का, 3 तिया 9 c स्क्वायर, ये 3 है, 3 उठ के बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9 को ये 3 डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, 3 तिया 9, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि ये स्टेप नहीं लिखूं? चलो ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए नहीं भी लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देता हूँ बेटा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, ये 3 से 3 बार गया, 3 तिया 9, तो इसको लिख देंगे 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चे? फर्स्ट स्टेप कर ली, सेकेंड स्टेप कर ली, थर्ड फोर्थ स्टेप में हमें इक्वेशन नंबर 2 मिली, और यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमको बाकायदा ये पता चल रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, hence 3 is a फैक्टर ऑफ b। 3 जो है b का फैक्टर है। तो भैया हमने देखा था
3 इज अ फैक्टर ऑफ ए और यहाँ पे आ गया 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ए और बी में एक चीज और कॉमन है। वो क्या चीज कॉमन निकल के आई, वो कॉमन निकल के आई 3, मतलब 3 भी इनमें कॉमन है। जबकि हमने तो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √3 ए बाई बी है, जहाँ के ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन उनके बीच में 1 है। हाईएस्ट कॉमन तो 3 निकल आया, मतलब 1 के अलावा 3 भी कॉमन है। तो 1 के अलावा जब 3 भी कॉमन है तो जो a बाई बी हमने जो √3 को माना था, जो कि हमने a बाई बी √3 को एक रेशनल नंबर माना था, ये तो रॉन्ग प्रूफ हो गया। हमने भाई a और b को को प्राइम माना, तो √3 को हमने रेशनल मान लिया। हमने इस चीज को गलत माना कि एक इरेशनल है, तो हमने √3 को रेशनल माना, उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा। a बाई बी के फॉर्म में लिखने के बाद में हमें ये समझ में आया कि a और b के बीच में तो 3 कॉमन, एक कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन 1 होगा को प्राइम में, तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे तो 3 निकल के आ गया। मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत साबित हुआ है बच्चों, हमने जो माना था वो चीज गलत साबित हुई है। तो जब ये चीज गलत साबित हो गई कि a और b को प्राइम नहीं है, तो फिर √3 जो है वो भी रेशनल नंबर नहीं है। ये फिर हमने इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में मैं ऊपर लिख दूं क्या, एक काम करता हूं यहाँ नीचे लिख देता हूं, है ना। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इस चीज को उतार लेना, इस चीज को उतार लेना। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बिल्कुल ब्रैकेट में करके लिख देता हूं, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 3 is a common factor between A and B, hence √3 is not a rational number, ठीक है। तो √3 रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड √3 इज एन इरेशनल नंबर। कहानी समझ में आ गई, कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चा। एक पॉइंट बनाया स्क्वायर करके, दूसरा तीसरे में a = 3 से लिखा, चौथे में हमें पता चल गया कि 3 तो बी में भी कॉमन है, ए में भी कॉमन है। पांचवें पॉइंट में हमें पता चल गया कि 3 जो है ए और बी के बीच में कॉमन है। तो हमने ये जो अज्यूम या अवधारणा मानी थी, जो हमने माना था कि ये ए और बी को प्राइम है, वो अवधारणा हमारी फेल हो गई, वो हमारा अजम्पशन फेल हो गया। तो √3 एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छे से इसको बिल्कुल पूरा नोट डाउन कर लो, सारी चीज समझ ली है तो पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना। 1 मिनट जरा नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। वही अगर यहाँ पे अब एक जनरल सी बात बता देता हूँ, अगर √5 होता तो बेटा √5 होता तो √5 को a बाई बी लिख देते, ठीक है, लिखते जाओ समझते जाओ। √5 होता तो √5 को a बाई बी लिख देते। सेम में फिर यहाँ पे मैं √5 आ जाता, a² = 5b² आ जाता, a = 5c आ जाता, 5c² = b² आ जाता, b² बाई 5, b/5, जो 3 कॉमन है वो 5 आ जाता, तो 5 कॉमन फैक्टर आ जाता ए और बी के बीच में। और √5 जो है एक इरेशनल नंबर नहीं लेके, एक रेशनल नंबर नहीं लेके इरेशनल हो जाता। समझ में आ गई बात। वीडियो को पॉज कर लो और इसी चीज को जो मैंने बोला अभी फटाक से करके बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। वीडियो पॉज करके बेटा अच्छे से कर लो। इसको जस्ट मैं सेम चीज को अभी करके तुमको बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है √5 वाला बेटा, √5 हो, √7 हो, √11 हो, ये जो फर्स्ट है ना, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रूफ करना है उसको, प्रूव दैट √5
इज एन इर्रेशनल नंबर, तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे जल्दी से बच्चा, क्या लिख देंगे? कुछ नहीं सर, हम तो सेम ही चीज लिखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्ररी दैट √3 नहीं √5 इज अ रेशनल नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि √5 is equals to a by b where a b are core prime numbers। तो फिर एक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को स्क्वायर करने पे हम क्या लिख देंगे, वही 5 लिख देंगे, ये स्क्वायर करके लास्ट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बी स्क्वायर। तो फंडामेंटल थ्योरम 1.2 के हिसाब से अगर p डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, अगर p डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो p a को भी डिवाइड करेगा। दैट इज a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर हो गया a का। तो इसलिए फॉर सम इंटीजर c हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c √5 a by b लिख दिया, a इज इक्वल टू √5b लिख दिया, स्क्वायर करके a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 तो a डिविजिबल बाय 5, a इज इक्वल टू 5c लिख दिया फॉर सम इंटीजर c, पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। ये 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 5b स्क्वायर, 5c क्या हो जाएगा तुमको पता है, 5 का स्क्वायर 5 25, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारी जगह पे 5 5 25, ये इसको 5 बार डिवाइड कर देगा, तो ये b स्क्वायर जो है b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5c स्क्वायर। अगर b स्क्वायर हम यहीं से भी लिख देंगे कि b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b जो है वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा बेटा कि 5 जो है 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, और यहीं से हम बता देंगे कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो ये इस चीज को फॉल्स प्रूव कर देगा, गलत प्रूव कर देगा कि दोनों को प्राइम नंबर है। तो हमको पता चल जाएगा कि √5 जो हम जिसको हम रेशनल मान के आए थे वो एक रेशनल नंबर नहीं है। हैंस प्रूव्ड कि √5 √3 √2 √7 √11 √13 सारे नंबर एक इर्रेशनल नंबर है। तो बेटा मैंने √5 के लिए भी तुमको एक फटाक से 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा फंडा क्लियर है। जब हमारा फंडा क्लियर है तो हम √5 लिख दो, √7 लिख दो, √11 लिख दो, √13 लिख दो, सेम परफॉर्मा में हम सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यही है बेटा टेक्निक। ठीक है, इसकी जगह पे अगर मैं √7 लिख दूं तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे √7, इसको √7 कर दोगे, इसको √7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, a इक्वल टू 7c आ जाएगा। ये जो 5 है ये जो है ये 49 हो जाएगा, ये 7 आएगा, फिर वापस 7 टाइम्स में चले जाएगा। सेम प्रोसेस। ठीक है, इसको √5 वाली चीज को भी अगर तुमको नोट डाउन करना है बच्चा तो बिल्कुल नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कर लो नोट डाउन। आई थिंक कि चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी, तो पहले तो बेटा तुमको क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। कैसा है, इसमें पूछा गया है बेटा टाइप 1 में क्या पूछ रहा है वो कि √3 को प्रूफ करो, √2 को प्रूफ करो, √5 को प्रूफ करो, ये सब पूछ रहा है ना। अब जो अगला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे बच्चा, अगला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे बच्चा कि कोई नंबर अगर इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या वो रेशनल रहता है या इर्रेशनल रहता है। तो इसको बेटा तुम पॉज करके लिख लो आराम से। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आराम से पॉज करके बेटा उतार लो, उसके बाद में आगे वीडियो बढ़ा के दिखना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, उतार लो इसको। कोई सी चीज़ अगर बेटा नहीं समझ में आ रही है ना तो कोई बात नहीं है,
हम 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे, बट एक बार अगर माइंड में हमारे अच्छे से उतर गई चीज़ें तो फिर हमें बार बार हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बार सीख लो, माइंड को टेंशन फ्री रखो, जब भी हम चीज़ पे आएंगे या फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम सॉर्ट आउट करके निकल लेंगे। तो यही हमारा माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, आराम से उतार लो इसको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा लग रही है बेटा, तो भी कमेंट में बता देना कि सर आप पढ़ा बहुत ज़्यादा तेज रहे हो। क्योंकि मुझे क्या है ना, तुम मेरे सामने नहीं हो ना, मेरे सामने नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं एक्चुअल में पढ़ा पा रहा हूँ तुमको या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अब ये जो है ना बेटा, ये प्रूव करने के बाद में तुम्हारे क्लास 9th का मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेटा एक बहुत ही अच्छी चीज़ उसने दी हुई है। ठीक है, एक अच्छी सी चीज़ दी हुई है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा नोट डाउन करवाना चाहता हूँ तुमको। बेटा 2 पॉइंट्स के नोट बना लो अपने बीच में, या फिर स्टार्टिंग में मैंने जो 2 पेज छोड़ने का बोला है उसमें बेटा नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बना लो। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड, ये 1 लाइनर दे रहा हूँ, ट्रू फॉल्स में भी बेटा आएगा, और 1 लाइनर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज डैश नंबर, प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का, दोनों का प्रोडक्ट। मतलब रेशनल नंबर में बता दो कौन सा नंबर, जैसे मान लो 3 है, इसको 3/1 लिख सकता हूं, तो 3 मान लो कि 3√2 जो है, या फिर 7√5 जो है, या फिर 9√5 जो है, ये जो है एक प्रोडक्ट है। ये किसका? एक रेशनल नंबर का और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम बिल्कुल स्टार मार्क करके देख लेंगे कि सर ये जो नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। समझ गए बबुआ समझ गए? प्रोडक्ट जो एक रेशनल और इर्रेशनल नंबर का एक इर्रेशनल नंबर रहेगा। समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो है इस चीज को ही बेटा प्रूव कर रहे हैं हम, इस चीज को ही हम अगली बारे में प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हमने लिखा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ, मतलब जोड़ना और घटाना ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज क्या है? ये भी है बेटा इर्रेशनल नंबर। थोड़ा सोचो समझो फिर लिखो। ठीक है, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट रेशनल इर्रेशनल का, इर्रेशनल हो गया। सम और सब्ट्रैक्शन रेशनल और इर्रेशनल नंबर का। एग्जाम्पल के लिए ये मैं तुमको इसलिए लिखवा दे रहा हूं, अगर मान लो 3 + √5 हो,
या फिर 4 माइनस रूट 7 हो, या फिर 2 माइनस रूट 11 हो, ये जो सारे हैं एडिशन मतलब सम या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये अगर एक रेशनल और इर्रेशनल नंबर का है तो ये बेटा एक इर्रेशनल नंबर ही रहता है। इस चीज को तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। क्या समझे? हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बेटा तुमको लिखवा देता हूं यहीं के यहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है उसमें लिखा है डिवीजन मतलब क्वोशंट, डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज। तो क्या हो गया बेटा, ये जो है डिवीजन अगर तुम किसी रेशनल नंबर को किसी इर्रेशनल नंबर से कर रहे हो, या फिर रेशनल को इर्रेशनल से या इर्रेशनल को रेशनल से कर रहे हो, तो इज इर्रेशनल नंबर, ये जो है बेटा ये तीनों पॉइंट बेटा आराम से लिख लेना, समझ लेना। इसके ही क्वेश्चन अब हम अगले जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आराम से समझ में आ रहा है ना? तो इन सारे पॉइंट्स को बेटा उतार लो, बिल्कुल क्लियरली तरीके से उतार लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लो। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी बेटा, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी ये बिल्कुल आसानी से आराम से दिया हुआ है। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। तो ठीक है, वही चीज हम आगे प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, इसको अभी मैं बेटा इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें आराम से उतार लेना। ठीक, इन सारी चीजों को बिल्कुल आराम से लिख लेना। समझ रहे हो लिखना क्यों जरूरी है? समझ रहे हो क्यों जरूरी है लिखना? क्योंकि हम जब भी आएंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट करना भी इसलिए जरूरी है, हम जब भी आएंगे बेटा, हम जब भी आएंगे देखेंगे, उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि ये चीज हमने हाईलाइट करी थी, तो हम उस चीज को पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला केस सॉल्व कर देते हैं। प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक इर्रेशनल है, प्रूव करना है कि 3 रूट 2 एक इर्रेशनल है, और क्या प्रूव करना है? तो मेरा मानना है कि ये तो जो है बेटा ये इसमें सॉल्व किया हुआ है, ये भी सॉल्व किया हुआ है, तो क्यों ना हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकंड क्वेश्चन कर लें। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, तो तुम्हारे इसके साथ के साथ में, समझ रहे हो, इसके साथ के साथ में एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवा ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल, इसको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा मैं तुमको प्रूव करवा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन लिख देंगे। देखो एक चीज हम समझ लेंगे, दूसरी 1-2 चीजें तो बेटा हो ही रखी है। इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी चीज क्या है, इसमें ये चीज है कि जो 2 रूट 5 है ना, 2 रूट 5 ये क्या हो गया? प्रोडक्ट, हमने अभी पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, तो इस साथ के साथ में ये भी प्रूव हो रहा है। और ये जो 3 + 2 रूट 5 है, तो ये 3 + 2 रूट 5 जो है, तो यहाँ पे जो एडिशन है, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, ये भी इसमें प्रूव हो जाएगा। तो साथ के साथ में ये भी प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए बेटा हम जो है
आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। इसमें भी बेटा वही है, मैं इसको यहाँ से खींच देता हूँ। इसमें भी बेटा वही है, क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, सेम कहानी, हमने जो स्टेप्स पढ़ी थी उतनी स्टेप्स के पहले इसमें आंसर आ जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 √5 is a rational number, is a rational number. So, तो हम क्या लिख सकते हैं, so we can write that, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो 3 + 2 √5 है वो कोई ना कोई a/b के फॉर्म का नंबर है। सीधे सी बात है ना भाई, अगर इर्रेशनल नहीं है तो क्या है, वो रेशनल है, उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट अज्यूम कर लिया कि 3/√25 एक रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट दैट 3 + 2 √5 = a/b एक रेशनल नंबर है। ब्रैकेट में हम कर लेंगे कि a एंड b आर 2 को-प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ए और बी को प्राइम रहेंगे तभी तो बेटा इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, एक चीज हमको ये भी पता हो गया कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, दो को प्राइम नंबर है या फिर ऐसा भी को प्राइम नंबर है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस 3 को हम उधर ले जाएं, इस 3 को हम उधर ले जाएं, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि 2√5 = a/b - 3। क्या बेटा हम इसको लिख सकते हैं ऐसा? इस चीज में भी कोई दिक्कत है क्या कि इधर से उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर से उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा? इस चीज में भी कोई गड़बड़ी है क्या? बेटा ए के सामने कोई साइन नहीं था, पॉजिटिव था। जब ये LHS से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज करेगा। 3 के सामने कुछ नहीं था, मतलब पॉजिटिव था, तो जब पॉजिटिव 3 उठ के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a/b -3 ये हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2√5 क्या मैं इसको, अब बेटा क्या है ना कि सेम प्रोडक्ट के नीचे हमें सेम, मतलब कि ये बनाना है, हमें न्यूमरेटर एक करना है। सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। b और 1 का बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, b। इस चीज का भी समझ में आ गया, इस चीज का भी समझ में आ गया। ये जो अब हम इस b को दोनों के पावर में मैंने क्या ले लिया, इसको b × 1। यहाँ पे b था, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो बेटा मैंने सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लिया बेटा, सेम मैंने नीचे साइड डिनोमिनेटर ले लिया। b और 1 के लिए मैंने b × 1 ले लिया। तो अब मैं इस नंबर के लिए आता हूँ, तो b को b से मैंने डिवाइड किया तो बचा 1, तो ये ऊपर बच गया खाली 1 माइनस, यहाँ पे ऊपर क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे पहुंचा b × 1 को लेके, तो इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड किया तो 1 से 1 डिवाइड हो गया, बच गया b, तो a - 3 × b। इतना किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2√5 = a/b - 3/1। b को कॉमन ले लिया, b × 1 को कॉमन ले लिया, तो a b × 1 को कॉमन ले लिया, तो मैं इसको क्यों ना b रख दूं और इसको भी मैं अब निकाल दूं, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमने बताएंगे। a/b - 3, b कॉमन आ गया, b को b यहाँ पे था तो ये a हो गया -3 मल्टीप्लाई बाय इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 1 था तो 1 a में मल्टीप्लाई, b का 3 में मल्टीप्लाई, -3b। अब यही ये चीज है, उसको क्या पता करना है बेटा, कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो a/b आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 3 × b को डिवाइड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 3 वैसा का वैसा। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन ज़्यादा टाइम उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जिनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं इधर जाके एक चीज़ और लिख सकता हूँ क्या, किसको समझ में नहीं आ रहा ये है कि मैं इसको √5 a - 3b
डिवाइड बाई 2b लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इतनी सी बात बताओ बेटा। ये 2√5a-3b/b था, मैंने 2 को बेटा इधर नीचे भेज दिया, ठीक है। अगर मैंने 2 को नीचे भेज दिया तो बेटा मैं 2 को वापस ऊपर भी ला सकता हूं, कोई समस्या नहीं। तो √5 = a-3b/2b। ये चीज किसको समझ में नहीं आई कमेंट में डाउन कर देना। नहीं समझ में आया तो बेटा व्हाट्सअप नंबर तो सब जगह अपना फैला ही हुआ है, उस पर कमेंट कर देना कि सर आपने उस टाइम पे ये जो पढ़ाया था ये चीज समझ में नहीं आई। तो भैया यहां से क्या दिख गया कि √5 = a-3b/2b। हियर a, b and 3 are integers. a, b, 3 are integers. So a-3b/2b will also be a रेशनल इंटीजर, ठीक है। a-b-3 जो है नॉर्मल से इंटीजर्स है, तो a-3b/2 विल आल्सो बी अ रेशनल इंटीजर, एक रेशनल इंटीजर ही रहेगा या फिर एक रेशनल नंबर ही बनेगा। तो ये जो नंबर है ये a-b-2 3 are integers, so a-3b/2b will also be a rational integer, एक रेशनल इंटीजर बनेगा। तो क्या एक रेशनल इंटीजर एक इर्रेशनल इंटीजर के बराबर में हो सकता है? बताओ, क्या a-3b/2b है ये एक रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर है, तो क्या √5 रेशनल हो जाएगा? नहीं, हमें पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये तो रेशनल हो गया और ये इर्रेशनल हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। Hence, हमारा assumption that 3 + 2 √5 is a rational number is false. Hence, proved that 3 + 2 √5 is a irrational number. समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया बेटा, कुछ भी नहीं किया, खाली बस राम कहानी लिखी है। हम अज्यूम करते हैं 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पे a और b कुछ दो को प्राइम नंबर्स है और कुछ इंटीजर्स है। तो ठीक है, कुछ भी नहीं किया, 2 √5 इसको उधर कर दिया, 2 √5 a-3b/b कर दिया, √5 हमने कर दिया a-3b/2b। अगर here a, b, 2, 3 are integers, so a-3b will also be a rational integer, ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। बट हमको पता है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस आवर अजम्पशन, ये तो एक रेशनल नंबर आ गया, ये एक इरेशनल नंबर आ गया, मतलब ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। तो हमने जो अजम्पशन माना था कि a और बाय b = 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, ये अजम्पशन हमारा टूट गया और हमने प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक चीज बेटा पिछली बार में मैं लिखना भूल गया था, a b are टू प्राइम नंबर्स और b इज नॉट इक्वल टू 0। प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लेना। पिछले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल ये चीज बताना भूल गया। एक चीज और लिखनी है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज बेटा तुमको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं कि चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो बेटा। नोट डाउन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना।
समझ रहे हो? नोट डाउन करना एक कोई बड़ी बात नहीं है, नोट डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लिखना बस ये छोटी सी राम कहानी आप आपके स्कूल में भी सीख लेना कि कैसे क्या इसको लिखा जाता है, पूरा प्रॉपर लिख लिख के समझ लेना। लेकिन मेरा जो मुद्दा है, मेरा ये मुद्दा है कि चीज़ समझ में आनी चाहिए। हम यहाँ पे समझने के लिए आए हैं। बाकी जो बेटा राइटिंग वर्क का है, थोड़ा बहुत जो है दिमाग अपना स्कूल में भी चौकन्ना रखना, अपने जो कान है वो बिल्कुल खड़े रखना। और जो टीचर बोल रहा है ना, जो बच्चा सुनना सीख गया, जो बच्चा बेटा सुनता है ना अच्छे से, वही बच्चा आगे जीवन में बढ़ता है। अभी अपने अंदर 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से डाल लो। अच्छे से देखना, अपनी नज़र मजबूत करो, अपनी नज़र मजबूत करो। चील के जैसी आंखें होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए, एक चीज़ को एक बार में एक्सरे उतार ले। सेकंड, अपने कान मजबूत करो। ठीक है, अपने कान मजबूत करो कि कोई क्या बोल रहा है सुनना सीखो। हर किसी को इस दुनिया में बताना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मुझे ये पता है, मैं ये ज्ञान दे देता हूँ। हर कोई ज्ञान देता है, लेकिन बेटा सुनना सीखो। लाइफ में अपने कान मजबूत बनाओ। जिसके कान मजबूत रहेंगे वो 10 चीज़ें सीख सकता है। जिसके कान मजबूत नहीं है, आंखें देखने का परसेप्शन जिसका तगड़ा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देगा। आप आधे से ज़्यादा चीज़ें इस दुनिया में बस देख के और सुन के ही सीखोगे। लेटर लाइफ में आपको यही पता चलेगा कि ये जो 2 चीज़ें हैं मैंने बताई बेटा, अच्छे से देखना, एक परसेप्शन अपना क्लियर अच्छे से रखो और गुड लिसनर बनो। ठीक है, अच्छे से लिसनिंग करनी है हमें, अच्छे से देखना है हमारे टीचर्स क्या बोल रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर में माता पिता हमें क्या बोल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से गंभीर रूप से सुनना है। कोई बोल रहा है तो देखना है, परखना है। और स्पीकर जहाँ पे हो सके कम से कम मुंह खोलो। फालतू की बातें किसी से मत बोलो, किसी को गाली गलौज मत करो। यही मेरी समझाइश रहेगी कि 3 चीज़ें बेटा हमें हमारी स्टूडेंट लाइफ में, इसके पहले कि हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप्स में उतरे हैं, उसके पहले हमें स्टूडेंट लाइफ में 3 चीज़ें पक्की कर लेनी है। समझ में आ गया बच्चा? वो 3 चीज़ें क्या है? वो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट हमें हमारा परसेप्शन अच्छा करना है, चीज़ें देख के समझ में आ जाए। दूसरा, हमें अच्छा गुड लिसनर बनना है। और तीसरा, हमें दूसरों का आदर करना है। ठीक है, इन चीज़ों को साथ के साथ में मैं यही बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में अभी से उतार लेना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये हमने कर लिया था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लेना, वीडियो को पॉज करके। अगर भाषण अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना बेटा। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि यहाँ पे तो बेसिकली हमने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे तो बस इस फॉर्म में ले आए और √5 के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो सेम चीजें हैं जो बाकी के दूसरे क्वेश्चंस हैं, उनमें हमें सेम ही करना है मेरे बच्चे। उन सब चीज में हमें सेम ही करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन ले बेटा, कौन सा क्वेश्चन ले? इन तीनों में से देखो, √5 मैंने करवा दिया, 3 + 2 √5 मैंने करवा दिया। अब जो प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल, अब बेटा इसमें IMP लगा हुआ है, क्या पता किसने लगाया है 7√5। तो 2√5 का तो कर ही लिया है बेटा। वेट करना बेटा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। क्या है, लाइट चले गई है, 1 से 2 मिनट वेट करना बेटा। हाँ तो बच्चों, लाइट वापस आ गई है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया था, बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, हम ये बात कर रहे थे कि 1/√2 7√5 6 + 2। देखो ये 6 + 2 इसके जैसा ही है। 7√5 √5 को ले लिया है, 1/√2 कर लेते हैं। ठीक है, 1/√2 कर लेते हैं। इसमें से कोई सा क्वेश्चन करवाना हो ना तो बता देना, जैसे कि 1/√2 इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो ये तो बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। तो 1/√2 को क्या कर देंगे, a/b
सेकेंड स्टेप में हम क्या कर देंगे, रूट टू को इधर ले जाएंगे तो बी बाई ए, बी और ए जो है दो एक इंटीजर्स है, तो बी बाई ए जो है, बी बाई ए भी एक इंटीजर हो गया, एंड रेशनल नंबर हो गया। सो रूट टू भी एक इज अ रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल में है तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो फिर क्या नेक्स्ट हम लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, सो अवर अजम्पशन, हमने जो माना है कि ए बाई बी 1/√2 एक रेशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारा फेल हो गया। तो ये तो कोई क्वेश्चन बेटा उड़ता नहीं है, अराइज नहीं होता है। तो एक काम करो, सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तो अज्यूम दैट, हम डायरेक्ट में बेटा करवा रहा हूं, अज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, जहाँ पे ए एंड बी को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स, एंड को प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ही है ना, को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर्स इंटीजर्स ही है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को लिखना मत भूलना बेटा, नहीं तो आधा नंबर काट लेगा वो। ए बी को प्राइम नंबर से, b नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, हम यहाँ से लिख देंगे √5 इज इक्वल टू, ये 7 यहाँ पे चले जाएगा, a बाय 7b, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम ये लिखेंगे कि a बाय 7b इज अ रेशनल नंबर, हम लिखेंगे a बाय 7b इज अ रेशनल नंबर बिकॉज, क्यों, बिकॉज a b 7 आर इंटीजर्स एंड देयर डिवीजन एंड प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √5 जो है, √5 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा कि √5 इज अ रेशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, क्या, फैक्ट दैट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is a rational number, irrational number, is irrational number, but it contradicts the fact that √5 is irrational number, hence 7√5 is not a rational नंबर, ठीक है। 7√5 एक रेशनल नंबर नहीं है, तो ये प्रूव हो गया कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। देखो बेटा, कहानी लिखनी है खाली, बाकी क्या है ना, मोटी मोटी चीज़ तो यही है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रोडक्ट वाले, डिवीज़न वाले, प्लस करने वाले, उसमें हम जो भी हमारा इरेशनल नंबर रहेगा उसके इक्वल में कोई टर्म ले आएंगे और उसको बोल देंगे कि ये टर्म का डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन तो भैया रेशनल होता है, तो ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो गया, तो फिर ये तो रेशनल हो गया, √5 इज रेशनल नंबर। बाकी ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि √5 एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड, हमने ये जो माना था a बाई बी और 7√5 रेशनल है, ये इरेशनल प्रूव हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो जाती है बेटा, इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो जाती है, और हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है यहीं पे बेटा क्लोज होता है। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट करवा दी, एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड एक्सरसाइज करवा दी। ये एमपी बोर्ड, सीबीएसई वाले बोर्ड, सारे बच्चों के लिए ये कॉमन थी, बट अब यहाँ से थोड़ा बाइफर्फिकेशन होगा कि अब इसके बाद में जो है मैं अपने चैनल पे, अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे अब इसके लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स और ये सारी चीज़ें डालने वाला हूँ, जो कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है। सीबीएसई बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा क्लास इसमें 1-2 और रहेगी, जिसमें हम और ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस करेंगे। तो
एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का यहाँ तक का बेटा मैं अपना चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। सीबीएसई बोर्ड के लिए 1-2 क्लासेस और बची है, तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहा मेरी तरफ से। फर्स्ट यूनिट तक मैंने आराम से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया, तुमको एक्सरसाइज भी करवा दी है। तो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं हर चीज़ को 2-2 3-3 बार बेसिक्स को भी बीच बीच में समझा दे रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें बेटा तुमको समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की ओर। और अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेगी चैप्टर नंबर 2 से, वो मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे लिंक भेज के ही ले पाऊँगा और मेरे जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स रहेंगे उसके लिए ही लूँगा। तो यहाँ पे बस यही बात समझाइश रहेगी कि जिन जिन बच्चों को क्लासेस अच्छी लग गई है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और शेयर करने के बाद में बेटा उनसे उनका रिव्यू जो है वो मुझ तक पहुँचाओ, या फिर यूट्यूब पे ही अपना रिव्यू डाल दो कि ये सर चीज़ समझ में आई, ये चीज़ नहीं समझ में आई। और मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर बेटा ये रहा 9575816162। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर बेटा मैंने लिख दिया है। इस पे मुझे हाय बोल दो, अपना एडमिशन करवा लो फटाक से, और अपने ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओ। वहाँ पे आगे की क्लासेस और डालने वाला हूँ मैं, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करो। मैंने बेसिक क्लासेस भी डाल दी, इसी के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसके 1 लाइनर्स है, MCQs है, और जो भी अंदर की जो अंदरूनी चीज़ें हैं जो कि आपको MCQs और इसमें मिलेगी, वो मैं मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे डालूंगा। तो जल्द से जल्द शेयर करो सभी के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो कि कहीं वो इस चीज़ से पीछे नहीं रह जाएं। और कैसे वीडियोस लगे ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बाय।